यूनाइटेड के टेक ओवर पे झाट कोई प्रोग्रेस हुई है, ना हमें पता कि सर जिम रैटक्लिफ टेक ओवर करेंगे, ना पता कि भाई शेख जसीम करेंगे, कौन करेगा, ग्लेजर्स रुकेंगे, नए टेक ओवर के पार्ट रहेंगे ग्लेजर्स, कुछ नहीं पता। बट जो ट्रांसफर्स का पहिया है वो पूरे मोशन में आ चुका है, वो पूरा चलाया जा रहा है, डंडा मार मार के चलाया जा रहा है कि नेमार यूनाइटेड से लिंक हो रहा है। लीग की भाई न्यूज आती है कि एक्टिवली नेगोशिएशन चल रहे हैं यूनाइटेड के और नेमार के बीच। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही जो मार्क ऑगडन है, जो ईएसपीएन के रिपोर्टर है, उसने कहा कि अभी कोई टॉक्स नहीं चल रही, कोई एक्टिव नेगोशिएशन नहीं चल रही नेमार के साथ यूनाइटेड की, एटलीस्ट अंडर दी करंट रिजीम। तो इसका ये भी कोई हिंट हो सकता है कि मे बी इफ कतर टेक ओवर कर लेती है तो हो सकता है कि नेमार का जो प्रपोज्ड एग्जिट है, जो कहीं ना कहीं फैब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया था कि नेमार का एग्जिट लुक्स लाइकली। फाइनली इतने टाइम से जब बातें चल रही थी कि बार्सिलोना शायद रिटर्न हो सकता है नेमार का, या नेमार प्रीमियर लीग आ सकता है, किस क्लब आएगा, उसका एजेंट है जो उसके पापा भी है कोइंसिडेंटली, वो ये कह रहे थे कि वो यूनाइटेड के लिए खेलते हुए देखना चाहते हैं नेमार को अपने करियर में। ये सब बातें चलती रहती थी बट कोई कंफर्मेशन या क्रेडिबल सोर्स से नहीं आता था। फैब्रिजियो रोमानो ने कह दिया कि एग्जिट लुक्स लाइकली। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे हिसाब से नेमार का कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 2026-27 तक है, तो इट विल नॉट बी अ चीप डील नेमार को पीएसजी से निकालना। पीएसजी चाहे बेचना चाहती है, थोड़ा सा उससे प्राइस में फर्क आएगा, बट जिस हिसाब से वेज पैकेज है नेमार का और जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बचा है, बिल्कुल सस्ती डील नहीं होगी। फिर न्यूज आती है कि डेक्लन राइस, यूनाइटेड शायद आर्सेनल को राइवल करना चाहती है, डेक्लन राइस को साइन करना चाहती है, और काफी टाइम से यूनाइटेड डेक्लन राइस से लिंक भी हो रही थी, पिछले समर भी हो रही थी, पिछले से पिछले समर भी हो रही थी, काफी टाइम, जितनी बार भी बात हो रही थी कि डेक्लन राइस शायद वेस्ट हैम छोड़ के जा सकता है, तो चेल्सी से लिंक होता था, वरना यूनाइटेड से लिंक होता था। अब आर्सेनल रेस में आ गई है, जो आप कह सकते हो आर्सेनल काफी टाइम से 3-4 महीने से रेस में है डेक्लन राइस पे। ग्रेनिट जैका जा रहा है तो वो डेक्लन राइस को लेके आना चाहते हैं, बट यूनाइटेड अपेरेंटली रेस में आ गई है। मोहम्मद कुडूस आयक्स छोड़ना चाहते हैं, जो नंबर 10 स्लैश एक फॉल्स 9 या नंबर 9 जो घाना के लिए खेला था और आयक्स के लिए अभी खेलता है मोहम्मद कुडूस, उसके लिए यूनाइटेड पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हो सकती है क्योंकि उसने कह दिया है कि वो आयक्स छोड़ के जाना चाहता है। तो 10 तरह की साइनिंग से हम लिंक हो रहे हैं। फ्रिम्पोंग की बात तो चली रही थी, आप लोगों को पता ही है। हर तरह की साइनिंग से लिंक हो रहे हैं। किम मिन जे की बात चल रही है, एलेक्सिस मैकएलिस्टर की भी बात चल रही थी कहीं ना कहीं कि मैकएलिस्टर को शायद साइन करना चाहती है यूनाइटेड। पहले जो रिपोर्ट आ रही थी कि लिवरपूल सबसे एडवांस्ड है मैकएलिस्टर के साइन करने की रेस में। फिर उसके बाद रिपोर्ट आई कि भाई मैकएलिस्टर के जो पापा है उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि वो चैंपियंस लीग क्लब में खेले, वो एक चैंपियंस लीग पे स्टेप लेना चाहता है क्योंकि इस समय ब्राइटन हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द यूरोपा लीग। तो यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई करने के बाद वो चैंपियंस लीग में खेलना चाहता है। ही सीज हिमसेल्फ एट दैट लेवल, और जिस हिसाब से उसने अर्जेंटीना के लिए परफॉर्म किया, ब्राइटन के लिए परफॉर्म करा इस सीजन, मुझे नहीं लगता जो मैकएलिस्टर का जजमेंट है वो कहीं गलत है। ही डज डिजर्व टू बी प्लेइंग एट दैट लेवल। फिर न्यूज आती है कि लिवरपूल ने पर्सनल एग्रीमेंट्स ऑलमोस्ट डन है मैकएलिस्टर के साथ, देयर इज अ पर्सनल एग्रीमेंट, और जो ब्राइटन के साथ फी नेगोशिएट करनी है वो भी काफी जल्दी हो सकती है क्योंकि जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मैकएलिस्टर ने, उसकी एक रिलीज वैल्यू कहीं ना कहीं, एक रिलीज क्लॉज नहीं था बट एक रिलीज वैल्यू कहीं ना कहीं उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी कि इस वैल्यू पे मैकएलिस्टर को बेच दिया जाएगा। तो मैकएलिस्टर लिवरपूल साइन करने वाली है। एक मैच बचा है मोस्ट टीम्स के लिए प्रीमियर लीग सीजन में, यूनाइटेड के 2 बचे हैं। बट जैसे जैसे सीजन क्लोज हो रहा है, जो जो साइड्स कप कॉम्पिटिशन में नहीं है, एफए कप में नहीं है जैसे यूनाइटेड है फाइनल में, या चैंपियंस लीग में नहीं है जैसे सिटी है, उन सब साइड्स ने पूरा अगले सीजन का प्लान अपना मोशन में डाल दिया। पूरा जो अगले सीजन के हिसाब से वो स्क्वाड को अपग्रेड करना चाहते हैं, स्क्वाड को में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, लिवरपूल ने, आर्सेनल ने, सबने शुरू कर दिया है। चेल्सी ने भी काफी हद तक कर दिया, आप कहोगे कि एनकुंकू वो साइन करने वाली है, बट हमारा फोकस थोड़ा समय यूनाइटेड पे रहेगा क्योंकि नेमार का नाम मेंशन हुआ है। और नेमार के नाम से जब मैंने ये लिंक पढ़ी तो मैंने देखा था कि मोक भाई ने भी अपने वन एमबीसी पेज पे भी डाला था कि इज समथिंग कुकिंग, और उसके थोड़ी देर बाद ही वो सारी, आप कह सकते हो, जो भी खिचड़ी पक रही थी उसको फेंक दिया सीधे डस्टबिन में मार्क ऑगडन ने। बट अगर आप इस मूव को एनालाइज करो, इफ दिस हैपेंस, हम इफ्स में ही चलेंगे क्योंकि हम न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि चीज़ होने वाली है नहीं। ये सब मैंने जो काम थे करने छोड़ दिए मैंने पिछले समर ट्रांसफर विंडो के बाद। बट मैं सीधे ही देखूंगा कि नेमार को अगर यूनाइटेड साइन करती है, तो जैसी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी ना, मेरे दिमाग में आया जो टीफो का मैंने भी रिसेंटली वीडियो देखा था। अब आप लोगों ने पता नहीं देखा है या नहीं, बट वीडियो का नाम था कि व्हाई यूनाइटेड नीड्स टू थिंक 5 ट्रांसफर विंडोज अहेड। इसके बारे में मैंने शायद स्ट्रीम में भी बात की थी, जब मोक भाई थे स्ट्रीम पे, मैंने मेंशन किया था इसके बारे में कि क्या इसका सेंस बनता है। और जो यूनाइटेड की स्क्वाड की एवरेज एज है इस समय, तो हमारा 11th यंगेस्ट स्क्वाड है, तो वी आर कायदे से इन द लोअर हाफ ऑफ द टेबल, मतलब ओल्ड स्क्वाड की हम एवरेज स्क्वाड एज की तरफ है हम ज्यादा। तो ये काफी एक चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे जो कोर प्लेयर्स हैं, जो आप कहोगे कि यूनाइटेड के जो स्टार्टिंग क्वालिटी प्लेयर्स हैं, उन सबकी एज इज अबव 28-29। अगर आप वरान की बात करो तो वरान 30 का है। ब्रूनो की बात करो, ब्रूनो भी 29 का हो जाएगा अगले सीजन तक, 28 का है भी ब्रूनो। कैसेमीरो की अगर आप बात करो तो कैसेमीरो अगले सीजन 31 का हो जाएगा। डेहिया कंसिडरिंग वो भी स्टार्टिंग कीपर है, वो भी 32 का है इस समय, तो डेहिया भी बुढ़ा हो जाएगा। इन केस हमारे को उसका नया रिप्लेसमेंट चाहिए तो हमारे को उसको साइन करना पड़ेगा इसी समर कायदे से, जिससे हम ऐसे टाइम पे डेहिया को ना जाने दें या उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके उसको ऐसे टाइम पे रिलीज ना करें कि हम ज्यादा वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं।
बेच के डेया को, जो हमने बहुत बार गलतियां की है। बाकी स्क्वाड की देखो तो बाकी स्क्वाड इज नॉट दैट ओल्ड। अब रैशफोर्ड की बात करो, आप एंटनी की बात करो, सैंचो की बात करो, गर्नाचो की बात करो, आप डैलो की बात करो, वैन बिसाका की बात करो, लूक शॉ की बात करो, वो सब इतने ओल्ड नहीं है। तो जो भी यूनाइटेड का रीबिल्ड होगा अंडर टेन हैग, जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स लेके आए जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के टॉप नॉच प्लेयर्स लाए जाएंगे जो एक अच्छे एज ब्रैकेट के हो, उसमें ये नेमार की साइनिंग ना फिट नहीं बैठती है। एरिक्सन की भी मैं बात करना भूल गया। एरिक्सन भी एक आप कह सकते हो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है टेन हैग के सिस्टम में, वो भी बुढ़ा हो गया है। तो आप जो बात करते हो ना, जिस पॉइंट ऑफ टाइम तक यूनाइटेड, जिस टाइम तक ये कह सकते हो अपनी सीलिंग हिट करेगी या अपना बेस्ट पोटेंशियल पे पहुंच जाएगी अंडर टेन हैग, तब तक हमारे काफी प्लेयर्स या तो पीक में होंगे या पीक से बाहर निकलने वाली फेज में होंगे। तो दे विल बी ऑन द डिक्लाइन कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब डिक्लाइन हो जाएंगे। हो सकता है कैसेमीरो का फॉर्म अच्छा रहे, हो सकता है ब्रूनो का फॉर्म इन अंटिल इज मिड थर्टीज अच्छा रहे, और जिस हिसाब से फिटनेस है आजकल प्लेयर्स की, मैं डाउट नहीं करूंगा इस वाली पॉसिबिलिटी को ज्यादा, क्योंकि ये बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बट अगर आप नॉर्मल ट्रेंड देखो, कोई भी साइड इस समय जो यूरोप पे टॉप लेवल पे compete कर रही है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो आप कह सकते हो जो परफॉर्म कर रहे हैं टीम के लिए, वो इतने एज के नहीं है। आप मैड्रिड की बात कर लो, तो मैड्रिड में भी आप जो यंग कोर बना रहे हो, जिसमें वैल्वर्डे है, रॉड्रिगो है, विनीसियस है, आपके कैमाविंगा है, शुआमेनी है, मिलिटाओ है। तो आप मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स देखो जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे मैड्रिड का पार्ट रहेंगे, तो आउट ऑफ 11 6-7 प्लेयर्स ऐसे हैं जो काफी यंग है, अंडर द एज ऑफ 23-24, मैक्सिमम 24-25 के एज के हैं। और मैनचेस्टर सिटी में देखो तो सिमिलर ट्रेंड है। De Bruyne अभी 31 का हो जाएगा। अभी और भी प्लेयर्स हैं जो सिटी की टीम में आप कहोगे इतने यंग नहीं है। सम प्लेयर्स आर गेटिंग ओल्ड, जैसे आप De Bruyne की बात करो या बाकी के जो प्लेयर्स हैं। बट अगर आप देखो सिटी जैसे आपसे रोटेट करिए, अब सिटी भी इस समय ग्वार्डियोल क्यों साइन करना चाहती है, क्योंकि अगर वो लेपोर्ट को मूव ऑन करते हैं, लेपोर्ट इज अराउंड 28, तो लेपोर्ट को अगर वो मूव ऑन करते हैं, तो लेपोर्ट को मूव ऑन करके कोई यंग डिफेंडर लाना चाहता है, जिससे एवरेज एज है जो साइड की वो सही रहे, जिससे आप अगर प्लेयर को कम गेम टाइम भी दे रहे हो, धीरे धीरे उसको टीम में आप फेज इन कर रहे हो, जो आप कह सकते हो ग्वार्डियोला का मॉडल है। इस सीजन देख लो, कैल्विन फिलिप्स को उन्होंने इतना 65 में 60-65 मिलियन में साइन किया था, एंड उसका पहला स्टार्ट इन द प्रीमियर लीग वाज अगेंस्ट चेल्सी ऑन द सेकंड लास्ट मैच ऑफ द सीजन। तो देख सकते हो कि पेप का जो सिस्टम है कि पेप धीरे धीरे फेज इन करता है टीम प्लेयर्स को। ग्रीलिश को भी अगले पिछले सीजन लाया था पेप, तो उसको ग्रीलिश को भी इस सीजन आप कह सकते हो एज अ स्टार्टर, प्रॉपर स्टार्टर की तरह यूज करना उसने शुरू किया। तो पेप भी ऐसे प्लेयर्स लेके आता है जिनको अगर आप थोड़ा स्लोली टीम में जेल इन करो, उनकी एज ऐसी नहीं हो कि अब जब तक आपने जेल इन किया, जब तक उनकी पीक निकल गया, जब तक वो ज्यादा बुढ़े हो गए। तो सिटी में भी यंग प्लेयर्स को इंटीग्रेट करने का ज्यादा फोकस है। तो यूनाइटेड के केस में बात करो, आई डोंट थिंक दैट इज द केस। हमारी ट्रांसफर स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं रही है। अगर हम फ्रेंकी डियोंग को लाते तो ऑब्वियसली वी वुड हैव गॉटन अ प्लेयर जो 3-4 साल छोटा है कैसेमीरो से, तो एक यंग डायनेमिक में साइड की एक 3-4 साल के विजन में वो ज्यादा फिट करता। बट अब कैसेमीरो को लेके आए, तो हम अपॉर्चुनिस्टिक साइनिंग्स के चक्कर में अब ऑब्वियसली आप टॉप नॉच टॉप कैलिबर प्लेयर्स लेके आ रहे हो, चाहे वरान की बात करो, चाहे आप कैसेमीरो की बात करो, चाहे इवन एरिक्सन की बात करो। एरिक्सन चाहे फ्री पे आया था, बट इन प्लेयर्स को अगर आप अपनी टीम में मेन सेंटर पीस बनाना चाहते हो ना, तो सेंटर पीसेस आपके ज्यादा बुढ़े नहीं हो सकते। और ज्यादा बुढ़े होंगे तो क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा पार्ट ऑफ योर सिस्टम चेंज करना पड़ेगा बहुत फ्रीक्वेंटली, जो आई डोंट थिंक टेन हैग चाहता है। टेन हैग इसलिए यंग प्लेयर्स को टारगेट करना चाहता है। अब आप मार्टिनेस को जैसे लेके आए, एंटनी को लेके आए, मैं खाली मार्टिनेस एंटनी को देखूं तो ये ऐसी साइनिंग्स है, मलासिया को भी देखूं, ये ऐसी साइनिंग्स है जो टेन हैग के अगर उसका 5 साल का जो विजन है यूनाइटेड में, अगर वो 5 साल टिकता है यूनाइटेड में, जस्ट सेइंग हाइपोथेटिकली, अगर वो 5 साल टिकता है यूनाइटेड में, तो उसका विजन ये होगा कि भाई ये प्लेयर्स ना अच्छे खासे मेरे विजन में रहे, अच्छे खासे ये प्लेयर्स एक स्टेबिलिटी, एक कंटिन्यूटी प्रोवाइड करें मेरी टीम में, और ये प्लेयर्स बने रहें। तो मेरे को बार बार लेफ्ट बैक हर सीजन नहीं सोचना पड़ रहा, राइट बैक हर सीजन नहीं सोचना पड़ रहा। एटलीस्ट स्कोर की बात करो तो सेंटर बैक पेयरिंग, सेंट्रल मिडफील्ड और स्ट्राइकर मुझे हर सीजन नहीं सोचना पड़ रहा। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है जो, और ये दोनों हैरी केन और नेमार की डील में कहीं ना कहीं मेरे को एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। मैं टेन हैग की तरफ से कहूँ या यूनाइटेड की स्ट्रैटेजी की तरफ से कहूँ, तो अगर आप नेमार को लेके आते हो, ठीक है, नेमार नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्लेयर, कैन प्ले एज अ विंगर, कैन प्ले एज अ नंबर 9। एक तो आपके पास विंगर्स अब जब ऑलरेडी ओवरलोडेड है, अगले सीजन एमैट भी आ जाएगा। मैं एमैट को नेमार से कहीं भी कंपेयर नहीं कर रहा, तो डोंट मेक दैट मिस्टेक ऑफ अज्यूमिंग कि मैं आपके साथ ऐसी कोई बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई ऐसी प्रपोजल दे रहा हूँ आपको। बट मैं ये बता रहा हूँ यूनाइटेड के पास विंगर्स ऑलरेडी स्टैक्ड है। अगर आप नेमार की ट्रेडिशनल पोजीशन देखो तो ही इज अ लेफ्ट विंगर, तो आपकी विंगर पोजीशन स्टैक्ड है। तो एक आपको एक सिलेक्शन प्रॉब्लम वहां पे होगी नेमार को लेकर, ठीक है, वो तो बहुत ही बेसिक मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक बात। बट वही टीफो की वीडियो की मैं जब बात कर रहा था, मैंने पूरी जो अभी गाथा गाई है आपके सामने, जो पूरा बोला है कि एज कितनी इंपॉर्टेंट है, और सारी साइड्स का एग्जांपल दिया है। आर्सेनल का तो मैं बोलना ही भूल गया, कितनी वन ऑफ द यंगेस्ट स्क्वाड, आई थिंक सेकंड यंगेस्ट स्क्वाड इन द लीग आर्सेनल का है। तो आर्सेनल की बात करना मैं भूल गया। बट यूनाइटेड की रेफरेंस में नेमार क्यों दिक्कत देता है, क्योंकि नेमार एक इंजरी प्रॉब्लम्स उसकी ऑलरेडी हैं। जो पीएसजी में ही इज बेयरली प्लेड मोर देन 50% ऑफ द मैचेस जो आप खेल सकते हो एज अ प्लेयर इन द सीजन, उसने बेयरली किसी सीजन 50% से ऊपर खेला है। तो एक आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितना आप पैसा दोगे, जितना आप वेजेस पे आप पैसा लगाओगे, उस पे नेमार पे जितना पैसा कमिट करोगे, वो आपका पे बैक होना, उसको आप वापस कमा सको या उसको आप रियलाइज कर सको, वो काफी कम चांसेस है उसके, काफी कम चांसेस है। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी सच अ मेजर क्वेश्चन, एंड
सबसे बड़ी बात है जो मैं पूरी ये जो गा रहा था कि आपको सिस्टम एट इट्स कोर यंग होना चाहिए। अगर वो कोर में यंग नहीं होगा, तो नेमार जब तक आप कह सकते हो इस सिस्टम में प्रॉपर्ली जेल इन करेगा, एक एक प्रॉपर सिस्टम बन जाएगा, जिसमें प्लेयर्स परफॉर्म कर पा रहे हैं, सब प्लेयर्स आर प्लेइंग एट देयर बेस्ट पोजीशन एंड दे आर सराउंडेड बाय द बेस्ट प्लेयर्स जो खुद की परफॉर्मेंस और दूसरी की परफॉर्मेंसेस को भी अच्छा करें। तब तक ऐसा फेज आ जाए कि नेमार वुड बी टू ओल्ड, कैसिमीरो कुड पोटेंशियली टू बी टू ओल्ड, ब्रूनो कुड बी टू ओल्ड, सब बुड्ढे हो जाएंगे। फिर आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको 4-5 प्लेयर्स को इकट्ठे रिप्लेस करना पड़ेगा, व्हिच इज नॉट एन ईजी टास्क। एंड कंसीडरिंग कि आपके ट्रांसफर्स डू एंड अप समटाइम्स फेलिंग, चाहे आप कितना भी उसको कितने भी आपने उसे क्लैरिटी के साथ करा हो या आपने कितना भी सोचा हो यार ये अच्छा ट्रांसफर होगा, दे डू एंड अप फेलिंग। लिवरपूल का एग्जांपल लो, नेबी कीटा को उन्होंने साइन किया था, बहुत एक्साइटिंग प्लेयर था लाइप्जिग में, बट यू डिडंट सी दैट इंजरी प्रॉब्लम्स इतनी मेजर बन जाएंगी कि आप उसको नाउ यू आर गोइंग टू बी लूजिंग हिम ऑन अ फ्री। तो लिवरपूल ने इतने अच्छे ट्रांसफर्स किए, बट सम ट्रांसफर्स डू नॉट वर्क आउट। एंड अब देखो कि लिवरपूल के मिडफील्ड प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हो गई हैं, व्हिच इज मोस्टली द रीजन इन्होंने इस सीजन ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया। थियागो की भी इंजरी प्रॉब्लम्स आ गई, तो अच्छी टीम्स जो रिक्रूटमेंट में अच्छी है टीम्स वो तक गलतियां कर देती है, तो कैसे यूनाइटेड जैसी टीम जो गलतियां ही करते हैं ये लगातार इन द पास्ट, उनसे कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि वो हर डिसीजन बिल्कुल बैंग ऑन 10 साइनिंग्स करके आओगे? आई डोंट थिंक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये बेवकूफी होगी सरासर आपकी तरफ से अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि गलती आप करोगे और बहुत ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, जिसकी वजह से चाहे इंजरीज की बात करो, चाहे प्लेयर टू प्लेयर बात करो कि प्लेयर कैसे सेटल इन होता है, वो आपके हाथों में है नहीं। तो नेमार के केस में ये सबसे ज्यादा दिक्कत देता है। हैरी केन का चलो आपके पास ये फायदा है कि हैरी केन प्रीमियर लीग का है, तो प्रीमियर लीग में आके वो ज्यादा जल्दी सेटल इन कर देगा। बट फिर वही बात आती है कि अगर आपकी बाकी का टीम इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू हैरी केन, अब ठीक है हैरी केन का केस अलग है कि एक खराब डिसफंक्शनल स्पर्स साइड में उसने 28 गोल मार दिया इस सीजन, एंड अगर हालैंड नहीं होता तो एनी अदर सीजन ही वुड हैव वॉन दी गोल्डन बूट। तो हैरी केन एक खराब टीम में भी, खराब सिस्टम में भी अच्छा फंक्शन कर रहा है, बट वो टॉटनहम में इतने टाइम से है भी, तो एक सेटल होने की बात भी है, वो एक स्टेबिलिटी की बात है जो हैरी केन के पास है, वो यूनाइटेड में पोटेंशियली नहीं होगी उसके पास। इन केस मैं ये नहीं कह रहा हूँ हैरी केन के कैलिबर को मैं बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा, आई लाइक हैरी केन, आई लव हैरी केन एज अ स्ट्राइकर। इतना सा भी मैं अगर चांस दे रहा हूँ कि इतना सा भी चांस है अगर हैरी केन डज नॉट एंड अप जेलिंग इन अच्छे से यूनाइटेड की साइड में, तो जिस एज पे है, एक इतनी सेंसिटिव एज पे ना हैरी केन की, अगले साल हो सकता है कि उसको कोई और प्रॉब्लम आ जाए, उसकी डिक्लाइन शुरू हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इंग्लिश प्लेयर्स के साथ ये प्रॉब्लम आती हुई है कि उनके साथ 30s में वो दे आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ये सब चीजें अगर हो जाती हैं, और ये सब चीजें मैं चाहता नहीं हूँ, बट अगर ये सब चीजें हो जाती हैं, तो फिर इतना पैसा लगाना हैरी केन पे क्या वो सेंस बनाता है? वो नहीं बनाएगा ऑब्वियसली इतना सेंस, क्योंकि आपके पास मार्जिन फॉर एरर इतनी छोटी है। यहीं अगर आप ओजीमेन साइन करते हो, गंसालो रामोस साइन करते हो, कोई भी और स्ट्राइकर साइन करते हो, रासमस हॉयलैंड, एविन फर्गसन, कोई भी साइन करते हो, तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर है कि एक साल नहीं जेलिन करा, दूसरे साल है प्लेयर, कम से कम आप एक एक टाइम होराइजन होता है ना जो आपका स्क्वाड के साथ, उसमें प्लेयर फिट करेगा कि एंटनी सैंचो सबके साथ फिट करेगा, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बुढ़ा प्लेयर सेटल नहीं हो रहा तो यंग प्लेयर तो बड़ी जल्दी सेटल हो जाएगा, मैं ये इंप्लाई करने की कोशिश नहीं कर रहा, बट यंग प्लेयर्स के साथ आपके पास थोड़ा स्कोप रहता है कि आप और कोशिशें कर सकते हो, आप और तोड़ मड़ोड़ के सिस्टम को अडेप्ट कर सकते हो। दैट इज मैं कहूंगा कि मैं सैंचो के साथ इतना इंपेशेंट नहीं हूँ बिकॉज ऑफ हिज एज, कि अगर हम सही प्लेयर्स ले आते हैं, हम उसके अराउंड रनर्स ले आते हैं, एक ऐसा सिस्टम लाते हैं जिसमें चेंजेस हो, इंटरचेंजेबिलिटी हो, एक सिटी लाइक सिस्टम, या जिसमें एक ऐसा सिस्टम जिसमें फ्लूइडिटी बहुत है, उसमें सैंचो मुझे पता है फ्लरिश करेगा। सैंचो विल फ्लरिश। अब मैं ऐसे दावे के साथ कहना मेरी तरफ से बहुत बेवकूफी है, बिकॉज अगर आप सैंचो का जो अभी तक करियर रहा यूनाइटेड में, इट हैज बीन डिफाइंड बाय सम मोमेंट्स एंड नॉट वेरी बिग मोमेंट्स बट सम मोमेंट्स। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ऐसा, बट सैंचो के साथ आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप और प्लेयर्स को लाके सैंचो के साथ कर सकते, अभी उसके पीक ईयर्स दूर हैं थोड़े। तो ये सब चीजें ना आपको सोचनी पड़ेगी कि नेमार की, केन की साइनिंग क्या सेंस बनाती है। तो मैं एरिक टेन हैग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज द अप्रोच। क्या आप अपनी साइड के कोर में एक्सपीरियंस देखना चाहते हो, या आप देखना चाहते हो कि यंग कोर हो जैसे आर्सेनल कर रही है, और जो यंग कोर रहती है ना, तो आपको ये पता है, एक श्योरिटी है कि सब एक साथ इंप्रूव करेंगे, सब अपनी पीक एक साथ हिट करेंगे। और इस सीजन हमें को कहीं ना कहीं इसका छोटा सा स्नैपशॉट देखने को मिल गया आर्सेनल के साथ कि सारे प्लेयर्स एक साथ इंप्रूव कर रहे हैं, तो इफ दे इंप्रूव टुगेदर तो टीम की परफॉर्मेंस, जैसे छोटे छोटे स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ जैसे कहते हैं, तो स्मॉल मिलाते मिलाते लार्ज इम्पैक्ट ऑन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस आता है। तो यूनाइटेड के केस में ऐसा नहीं होगा कि अगर सर्टन प्लेयर्स आर ओल्ड, सर्टन प्लेयर्स आर यंग, तो ये होना साथ में स्क्वाड को अपनी प्राइम हिट करना मुश्किल है। मतलब इट इज हार्ड टू डू, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज हार्ड टू डू एंड हार्ड टू सस्टेन, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो मेरे को वही बस टेन हैग का नजरिया समझने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ एज अ यूनाइटेड फैन, बिकॉज इट मैटर्स द मोस्ट टू मी कि क्या टेन हैग इस समय चाह रहा है कि बेस्ट स्ट्राइकर ऑप्शन आपके पास हैरी केन अवेलेबल है, लीस्ट रिस्की सोल्यूशन आपके पास हैरी केन अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ जेलिंग इन टू द स्क्वाड। उसके साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, बट बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में जो दूसरी लीग से आएंगे इतनी प्रॉब्लम नहीं है आपकी हैरी केन के साथ। तो इसका मैं जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं ये बस देख पा रहा हूँ कि आप ये इंश्योर करना चाह रहे हो कि आप पहले ना अपनी फर्स्ट स्क्वाड को इतना अच्छा बना दो, इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि आप फिर बैकअप्स पे साइड बाय साइड ध्यान दे सकते हो, और आप हर विंडो ना, हर पोजीशन पे एक अच्छा अच्छा बैकअप लेके आ सकते हो। जैसे कैसीमीरो का बैकअप आप इस विंडो ले आओ, या अगले विंडो ले आओ, फिर हैरी केन को साइन करके अगले विंडो आप एक अच्छा बैकअप साइन कर लो। बट जब तक आपके पास हैरी केन है, ज्यादा चिंता मत करो, बट तब तक बैकअप साइन कर लो। तो मेन
साइनिंग्स आप कर दो और फिर आप अंडर स्टडीज साइन करते रहो साथ के साथ, और फिर जैसे ही टाइम आएगा कि आपको हैरी केन से मूव ऑन करना है, कैसेमीरो से मूव ऑन करना है, बाकी उसे, तो वो प्लेयर्स बिल्कुल तैयार खड़े होंगे कि आ जाओ, हम तैयार हैं, हमारे को टीम में डालो। दिस कुड बी एन अप्रोच, एंड आई थिंक जो हाइट डिमांड्स होती हैं आपके टॉप लेवल पे फुटबॉल गेम पे, जब आपको ट्रॉफीज हर साल एक्सपेक्टेड है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको एक लॉन्ग टर्म विजन को थोड़ा-सा ना ऐसे डाइल्यूट सा करना होता है, कि शॉर्ट टर्म भी करना होता है उसको कहीं न कहीं, कि आप शॉर्ट टर्म में टॉप क्वालिटी प्लेयर्स को लेके आ सको, जिससे आप करंट सीज़न को तो कुछ उखाड़ सको करंट सीज़न में। और अगर आप वो नहीं कर पाओगे, तो आपकी परफॉर्मेंसेस खराब होंगी, डिग्रेड होंगी। परफॉर्मेंसेस डिग्रेड होंगी, तो आप ट्रॉफी नहीं जीत पाओगे, ट्रॉफी नहीं जीत पाओगे, तो आप अल्टीमेटली सैक होगे। टेन हैग अपनी जॉब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई वुड से कहीं न कहीं सोच रहा होगा। बट टीम की सक्सेस के लिए मुझे लगता है आपको कहीं न कहीं ऐसे बैलेंस्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कि आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स को भी, जो इस समय ज़्यादा सेंस नहीं बनाते, कि जब यंग प्लेयर्स को जल्दी डिस्कवर करने पे इतना फोकस आ गया है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनज़र में रखते हुए, आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी आपको साइन करने पड़ेंगे, बट साथ-साथ यंग प्लेयर्स भी करने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी हेवायर सा वीडियो था। आई डोंट नो, अगर अगर आप लोगों को इस वीडियो में सेंस लगा हो, तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। आपकी क्या थॉट्स हैं ऑन दिस होल टेन हैग के पर्सपेक्टिव पे क्या थॉट्स हैं? यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव पे क्या थॉट्स हैं? एंड आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि स्ट्राइकर, मिडफील्डर, यूनाइटेड की पूरी विंडो आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? यूनाइटेड फैन्स, इवन न्यूट्रल फैन्स, आप यू आर वेलकम टू पिच इन, बिकॉज़ आई वांट टू नो, मतलब एक फुटबॉल फैन के नज़रिए से, कि क्या आइडियल ट्रांसफर विंडो होनी चाहिए किसी भी क्लब की? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, 22 के करा दो। 200 सब्सक्राइबर्स दूर हैं बस, 200 से भी कम, तो सब्सक्राइब कर दो। कुछ ही दिन बचे हैं कि उत्कर्ष और मैं वापस संडे लीग पंडित्स हो जाएगा वापस। अभी तक संडे लीग पंडित ही चल रहा था, तो पंडित्स वापस हो जाएगा। 3-4 दिन की बात है, तो बेयर विद अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।